हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट विद रितु। आई एम रितु शर्मा। फ्रेंड्स, कल हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी स्टडी की थी। हमने कल विलियम शेक्सपियर के बारे में बात की थी। विलियम शेक्सपियर जो एलिजाबेथन इरा के एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, एक्टर रहे हैं, प्लेरिट रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ प्लेस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। कल हमने पढ़ा था कि विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और एट द एज ऑफ 52 ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। His parents, John Shakespeare, and his mother was Mary Arden Shakespeare. He married to Anne Hathaway at the age of 18. She was 26 years old when he married her. They had three children, Susna, Hamnet, and Judith. William Shakespeare wrote 38 plays and 154 sonnets and several poetry also. आज हम विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को डिस्कस करने के लिए, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है उसको डिस्कस करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को क्रिटिक्स ने अलग अलग तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम उनके लिटरेरी करियर को डिस्कस करते हुए प्रोफेसर एडवर्ड डाउडन की बात करते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड डाउडन ने एक बुक लिखी है विलियम शेक्सपियर को लेकर के, जिसका नाम है शेक्सपियर, हिज माइंड एंड आर्ट, जो कि उन्होंने 1875 में पब्लिश की है। 1875 में उन्होंने लिखी थी। तो इस बुक के अंदर विलियम शेक्सपियर को, उनके लिटरेरी करियर को एडवर्ड डाउडन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो पार्ट है नंबर 1, इन द वर्कशॉप, बी, इन द वर्ल्ड, सी, आउट ऑफ डेप्थ, एंड डी, ऑन द हाइट्स। तो एडवर्ड डाउडन ने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट्स। इसके बाद डब्ल्यू.जे. लॉन्ग एक और क्रिटिक हुए हैं जिनका नाम है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग। विलियम जे लॉन्ग, जिनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने भी। डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। A period of early experiment, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट इन्होंने नाम दिया है विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के पहले पार्ट को। अर्ली एक्सपेरिमेंट क्यों कहा है? क्योंकि अर्ली एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब के पीछे रीजन ये है कि विलियम शेक्सपियर का ये जो टाइम रहा है, इस टाइम पर विलियम शेक्सपियर की जो प्लेस है वो फुल ऑफ यूथफुलनेस, यानी इनमें इसमें इमेच्योर कंटेंट इनके प्लेस के ड्रामास के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बी, a period of rapid growth and development, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पीरियड है इनकी लाइफ का, इसमें इनका
जो है प्लेस के अंदर विलियम शेक्सपियर के आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने कुछ आर्टिस्टिक जो मेजर होते हैं, जो कंसीट्स, पन एक्सेट्रा है, उनका यूज अच्छे तरीके से किया हुआ है। थर्ड पार्ट, अ पीरियड ऑफ maturity and gloom. थर्ड पार्ट इज अ पीरियड ऑफ मैच्योरिटी एंड ग्लोम। मैच्योरिटी एंड ग्लोम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि थर्ड पीरियड जो रहा है विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर का, उसमें उस पीरियड के वर्क्स में मैच्योरिटी देखने के लिए मिलेगी। और विलियम शेक्सपियर का अपनी लाइफ के प्रति जो भी सैडनेस रही है वो उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू कन्वे करने की कोशिश की है। तो थर्ड पीरियड भी हमारा विलियम शेक्सपियर का जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। डी एंड द लास्ट पार्ट इज अ पीरियड ऑफ restored serenity of calm after storm। WJ लॉन्ग के थ्रू डिवाइड किए गए 4 पार्ट्स में से ये लास्ट पार्ट है, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम एंड स्टॉर्म, काम आफ्टर स्टॉर्म। तो ये विलियम शेक्सपियर की लाइफ का लास्ट पार्ट है, जहां पर उनके लिटरेरी करियर का एंड हो रहा था, लिटरेरी करियर उनका डिक्लाइन की ओर जा रहा था। तो इस पीरियड के अंदर आपको कुछ प्लेज ऐसे मिलेंगे जिनमें आप देख पाएंगे कि विलियम शेक्सपियर की जो वर्किंग टेक्निक्स है वो डिक्लाइन की ओर जा रही थी। तो ये WJ लॉन्ग के थ्रू डिवाइड किए गए बताए गए 4 पार्ट्स हैं उनके लिटरेरी करियर के, और ये एडवर्ड डार्डन के थ्रू डिवाइड किए गए 4 पार्ट्स उनके लिटरेरी करियर के। तो अब इस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो ये पार्ट्स इनके डिवाइड किए गए हैं, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें कौन कौन से वर्क्स आपके लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। WJ लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर डिवाइड किया है उसका पहला पार्ट है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट। जो पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट है वो 1587 टू 1595 तक रहा है, यानी जब विलियम शेक्सपियर लंदन आ गए थे, जब उन्होंने अपनी फैमिली और अपने गांव को छोड़ दिया था और लंदन आने के बाद उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की स्टार्ट किया था। तो 1587 वो टाइम है, और 1595 तक उनका जो अर्ली एक्सपेरिमेंट का जो टाइम स्पेन रहा है वो चला है। जो अर्ली एक्सपेरिमेंट जिसको नाम दिया गया है वो इसलिए क्योंकि ये जो पीरियड था वो फुल ऑफ यूथफुलनेस, एक्स्ट्रावेजेंस ऑन प्लॉट्स एंड इमेच्योरिटी। क्योंकि ये पीरियड जो उनका रहा है वो यूथफुलनेस का रहा है, यानी वो उनके पीरियड की, उनकी लिटरेरी करियर की स्टार्टिंग थी। उस स्टार्टिंग के वर्क में ना तो डेप्थ है और ना ही उनके उस काम में कोई मैच्योरिटी देखने के लिए मिलती है। तो उस अर्ली एक्सपेरिमेंट का जो टाइमिंग रहा है, जो पीरियड रहा है, उस पीरियड के दौरान विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस, लेप ऑफ लिक्यूसी, ये आपने कल भी देखा था कि ये दो उनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी जिनको कि इन्होंने 1594 में लिखा था। इसके बाद टाइटस एंड्रोनिकस एंड हेनरी सिक्स, जिसके 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स ही उन्होंने अपने पहले पीरियड के दौरान यानी अर्ली एक्सपेरिमेंट के दौरान लिख दिए थे, 1590 टू 91। 1590 टू 91 के दौरान ही टाइटस एंड्रोनिकस एंड हेनरी सिक्स जो है उनका एक हिस्टोरिकल प्ले है वो आया। उसके बाद टेमिंग ऑफ द श्रू, ये 1591 टू 91 टू 92 के बीच में आई। लव्स लेबर लॉस्ट, ये 1590 में उनका एक प्ले है वो लिखा गया। उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये 1592 में उनका प्ले आया। तो ये प्लेज और ये जो 2 पोएम है जो कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स रही हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ की, ये दोनों ये अर्ली एक्सपेरिमेंट के टाइम पर उनका ये वर्क रहे हैं। जो सेकंड पार्ट उनके लाइफ का रहा है लिटरेरी करियर का, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो इसका टाइमिंग रहा है वो 1595 टू 1600 रहा है। ये जो सेकंड पीरियड है जिसको हमने रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नाम दिया है, ये रैपिड ग्रोथ डेवलपमेंट का नाम इसको इसलिए दिया है क्योंकि इस पीरियड के दौरान विलियम शेक्सपियर के काम में थोड़ी स्टेबिलिटी थी, थोड़ी सी मैच्योरिटी देखने के लिए मिलती है, और उन्होंने जो
कंसीट और जो अदर फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो उनका टाइम रहा है, इस टाइमिंग के दौरान उन्होंने रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन, जिनको कि 1595 में लिखा गया है, वो आए हैं। नंबर 2, रोमियो एंड जूलियट, ये एक रोमांटिक प्ले है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये भी आपकी एक कॉमेडी है, 1595 में इसको भी लिखा है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इन्होंने 1596 में लिखा है, यानी आपके दो प्लेस मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी सिक्स, ये दो प्लेस आपके 1596 में आए हैं। रोमियो एंड जूलियट एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये दो प्लेस आपके 1595 में आए हैं। रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन, ये दो प्ले आपके 1595 में आए हैं। अब आप देखिए, मैंने यहाँ जो भी एक जैसे लव्स लेबर लॉस्ट है वो एक ही आया है 1590 में, तो मैंने उसको अलग मेंशन किया है। लेकिन जो दो प्ले एक ही डेट में आए हैं उनको मैंने इकट्ठा मेंशन किया है, कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1592 में। तो इस तरह से जो दो दो प्ले एक ही डेट में आए हैं, मैंने उनको दो जगह एक जगह लिखा है। जो सिंगल प्ले आया है एक ही डेट में, उसको अलग सिंगलिटी में ही मैंने आपके सामने राइट किया हुआ है। हेनरी फोर्थ जिसका पार्ट 2 और मैरी वाइट्स ऑफ विंडसर, ये दोनों प्ले आपके 1597 में आए हैं। मच अडो अबाउट नथिंग, ये 1598 में आया है। एंड एज यू लाइक इट और हेनरी फिफ्थ, ये दोनों प्ले आपके 1599 में आए हैं। यानी कि जो सेकेंड पीरियड रहा है उनका रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये प्लेज उसके अंदर आए हैं। जो थर्ड पीरियड जो था उनका, अ पीरियड ऑफ मैच्योरिटी एंड ग्लूम, मैच्योरिटी एंड ग्लूम का जो थर्ड पीरियड उनका रहा है, इसको मैच्योरिटी एंड ग्लूम का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस मैच्योरिटी और ग्लूम के पीरियड में विलियम शेक्सपियर का जो उनकी पावर्स थी, यानी पावर्स से मतलब हुआ जो उनकी राइटिंग स्किल्स थी, उन्होंने उनका फुल यूज किया हुआ है। और अब इन वर्क्स के अंदर ही विलियम शेक्सपियर के जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, वो चाहे फिर पॉलिटिकल एरियाज को लेकर के रहे हो या पर्सनल लाइफ को लेकर के रहे हो, या जो भी उनकी सैडनेस रही है लाइफ की तरफ से, वो सारी उनके प्लेस के थ्रू उन्होंने कन्वे किया है। तो पहला जो प्ले उन्होंने अपना इस लाइफ टाइम में लिखा है, जिसका की टाइमिंग रहा है 1600 टू 1607, उसमें पहला प्ले है जूलियस सीजर, जो कि 1599 टू 1600 के बीच आया है। हैमलेट, हैमलेट जिसको कि आप जानते हैं ट्रेजेडी ऑफ किंग हैमलेट, हैमलेट जो उनकी ट्रेजेडी है, एज यू लाइक इट, ये दोनों जो प्ले रहे हैं वो 1600 में आए हैं। इसके बाद ट्वेल्थ नाइट 1601, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये भी प्ले है, वो 1601 टू 1602 के बीच आया है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड मीजर फॉर मीजर, ये दो प्ले आपके 1603 में आए हैं। इसके बाद ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये तीनों जो ट्रेजेडीज हैं वो सीरीज में आए हैं 1604, 1605 एंड 1606। विलियम शेक्सपियर की जो द 4 बेस्ट ट्रेजेडीज है, उनके वो चारों ट्रेजेडीज आपकी इसी मैच्योरिटी एंड ग्लूम का जो पीरियड उनका रहा है उसी के अंदर आई है। उसमें पहली ट्रेजेडी कौन सी है? हैमलेट, दूसरी है ओथेलो, तीसरी है किंग लियर और चौथी है मैकबेथ। हैमलेट 1600, ओथेलो जो आई है आपकी वो आई है 1604 में, किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के दौरान इनकी डेट्स आपसे पूछ ली जाती है या आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको याद करने की एक ट्रिक है, हैमलेट का H, ओथेलो का O, किंग लियर का K एंड मैकबेथ का M, HOKM। इस HOKM के थ्रू हम इनकी क्रोनोलॉजी को सेट करते हैं और आपसे एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, इनकी डेट्स पूछ ली जाती है, आपसे इनका फुल टाइटल भी पूछ लिया जाएगा। जैसे कि ओथेलो है, ओथेलो का फुल टाइटल क्या हुआ? ओथेलो
द मूर ऑफ वेनिस। तो इस तरह से इनका आपसे इन ये जो ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, ये मेन ट्रेजेडीज मानी जाती है और इन मेन ट्रेजेडीज से ही अधिकतर क्वेश्चंस आपके देखने के लिए आते हैं। आपको इनकी सोलिलोक्वी आ जाएगी, आपके पास इनके कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो हमें जो ये 4 ट्रेजेडीज हैं इनसे तो कम्प्लीटली गो थ्रू करना ही है, ताकि हम एग्जाम में अपना एक भी नंबर मिस ना कर पाए। इसके बाद एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1606 टू 107। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा भी ये आपका रोमन प्ले है जो कि 1606 और 1607 के बीच में लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के थ्रू। तो मैच्योरिटी एंड ब्लूम के अंदर आपकी 4 मेन ट्रेजेडीज आई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई, जिनको कि आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आपका ये जो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, ये भी इंपॉर्टेंट प्ले है। जूलियस सीजर भी, ये आपने 12th में भी स्टडी किया होगा। एज यू लाइक इट, यानी जो थर्ड पीरियड का रहा है उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट ही आपके प्लेस और ट्रेजेडीज आई हैं। इसके बाद आपका चौथा पीरियड जो आता है, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। चौथा पीरियड जो विलियम शेक्सपियर का रहा है, वो विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर का जो चौथा पार्ट है वो है अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टोर्म। ये उनकी लिटरेरी करियर का सबसे लास्ट का पार्ट है, यानी कि ये अब उनका जो विलियम शेक्सपियर अपने वर्किंग पीरियड को खत्म करने वाले थे, रिटायर होने वाले थे वर्किंग पीरियड से, ये वो समय है। और ये इसका जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1608 टू 1611। 1611 में विलियम शेक्सपियर अपना लंदन छोड़ करके अपने गांव स्ट्रेटफोर्ड वापस आ गए थे। तो इस पीरियड के दौरान उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज लिखे हुए हैं। उनमें सबसे पहला आता है कोरियोलानस और पेरिकल्स, ये इन्होंने 1608 में लिखा। कोरियोलानस एंड पेरिकल्स को उन्होंने 1608 में लिखा। उसके बाद सिम्बलिन 1609। सिम्बलिन के बाद विंटर्स टेल 1609, 10 टेम्पेस्ट 1611। तो लास्ट पीरियड के इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें द टेम्पेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनका एक प्ले और आया हेनरी VIII, जो कि अनफिनिश्ड है। विलियम शेक्सपियर ने इस वर्क को अनफिनिश्ड छोड़ दिया था हेनरी VIII को। हेनरी VIII इनका कंप्लीट वर्क नहीं है, ये अनफिनिश्ड है। तो लास्ट का जो इनका लिटरेरी पीरियड रहा है उसके अंदर कोरियोलानस, पेरिकल्स, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड हेनरी VIII, ये कुछ प्लेज आए हैं। तो इनके साथ ही विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेरी पीरियड था, जिसको कि 4 भागों में डिवाइड किया गया था WJ लॉन्ग के द्वारा, वो खत्म हुआ। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनको जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे, जितने भी प्लेस थे, वो 38 प्लेस थे टोटल। उनमें से 37 प्लेस को फर्स्ट फोलियो के अंदर पब्लिश किया गया। अब फोलियो क्या होता है? फोलियो एक पेपर को जब हम बीच में से फोल्ड कर देते हैं तो उसको 2 पार्टीशन उसके हो जाते हैं। तो फोलियो के कुल मिलाकर के 4 पेजेस बन गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक पेपर है। इस पेपर को जब हम बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये इसके 4 पार्ट हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह का उन्होंने एक फोलियो तैयार किया और उस फोलियो के अंदर विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस को पब्लिश किया गया। तो जो फर्स्ट फोलियो आया है, फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में आया, 1623 में फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर के ही 2 फ्रेंड्स रहे हैं, हेमिंग एंड कॉन्डल।
ये विलियम शेक्सपियर के लंदन में बने दो फ्रेंड्स थे जो कि उनके साथ स्टेज पर एक्ट किया करते थे। हैमिंग एंड कॉन्डल इनका नाम है। इन्होंने 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया है और फर्स्ट फोलियो के अंदर विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज को इंक्लूड किया गया है। एक प्ले जो कि इंक्लूडेड नहीं था वो था पेरिकल्स। पेरिकल्स को एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि पेरिकल्स को फर्स्ट फोलियो के अंदर नहीं लिखा गया, नहीं लिया गया। 37 प्लेस जो हैं पेरिकल्स को छोड़ करके लिए गए हैं फर्स्ट फोलियो के अंदर। फर्स्ट फोलियो से पहले क्वार्टो एडिशन भी आए हैं। क्वार्टो एडिशन के अंदर भी विलियम शेक्सपियर के प्लेस को लिया गया है। 19 में से 18 जो प्लेस हैं विलियम शेक्सपियर के वो सबसे पहले क्वार्टो एडिशन के अंदर आए थे। उस वक्त तक फोलियो नहीं आया था। फोलियो के आने से पहले क्वार्टो एडिशन आया और क्वार्टो एडिशन के अंदर विलियम शेक्सपियर के 19 प्लेज में से 18 प्लेज को, यानी कह सकते हैं कि 18 प्लेज विलियम शेक्सपियर के क्वार्टो एडिशन में छापे गए थे सबसे पहले। और क्वार्टो एडिशन के बाद फिर फोलियो एडिशन आया और फोलियो एडिशन के अंदर विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज को इंक्लूड किया गया। उसमें पेरिकल्स को नहीं जोड़ा गया है। पेरिकल्स फर्स्ट फोलियो के अंदर नहीं आता। सेकेंड फोलियो जो एडिशन आया है वो 1632 में आया है। तो आप इजीली इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट फोलियो है 1623 में आया है, सेकेंड फोलियो एडिशन आया है वो 1632 में आया है। तो ये तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनको किस तरह से पब्लिश किया गया, किस तरह से वो हमारे सामने आए हैं। तो वो फोलियो के थ्रू हमारे सामने आए हैं और वो 1623 में आए हैं एंड द सेकेंड फोलियो इज 1632। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। विलियम शेक्सपियर वर्कड विद क्रिस्टोफर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो जो विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तो विलियम शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो के साथ काम किया है और वो उन्होंने वर्क विद क्रिस्टोफर मार्लो इन हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स का जो लास्ट पार्ट है उसमें एंड रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड और हेनरी सिक्स का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर ने पार्शियली वर्क किया है। इसके अलावा जॉन फ्लेचर, जॉन फ्लेचर जो थे वो भी विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं और जॉन फ्लेचर ने विलियम शेक्सपियर का जो एक प्ले था हेनरी एट उसको फिनिश किया है। ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने हेनरी एट को अनफिनिश छोड़ दिया था और बाद में ये हेनरी एट जो उनका प्ले था उसको जॉन फ्लेचर को सौंपा गया ताकि वो उसको कंप्लीट किया कर सके। नंबर 3 जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू नोबल किंग्समैन। टू नोबल किंग्समैन ये भी विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, लेकिन ये आपको विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स का एडिशन है उसमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि इसको डाउटफुल प्लेज की लिस्ट में रखा गया है। ये विलियम शेक्सपियर के डाउटफुल प्लेस की लिस्ट में आता है। इसको आप किसी भी विलियम शेक्सपियर के प्लेस के एडिशन में नहीं देखेंगे। तो ये जो थे ये विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक और चीज जो इसमें हम जानना चाहेंगे कि ये जो जितना भी मटेरियल है, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विलियम शेक्सपियर से इंपॉर्टेंट legendary material है of प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर,
वो विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है? ही लार्जली डिपेंड्स ऑन Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. इसके अलावा ऑन नोट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। तो ये दो मेन सोर्सेज रहे हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस के। यहीं से विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस के लिए थीम्स चुनी है। यही लेजेंडरी और आपके प्लेस के लिए सोर्स विलियम शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द प्लेस के अंदर रहे हैं। कुछ प्लेस में विलियम शेक्सपियर ने ओरिजिनल थीम्स भी दी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेस के अंदर विलियम शेक्सपियर ने हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड एंड ऑन नोट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ से ही थीम्स को उठाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन किया विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर पर कि विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, किस क्रिटिक ने किस तरह से डिवाइडेशन करके हमारे सामने रखा है, और उसके बाद हमने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के अंदर उनके प्लेस को देखा है कि कौन से पीरियड में किस वर्क को रखा गया है। उनके फर्स्ट पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर, थर्ड पीरियड के अंदर, फोर्थ पीरियड के अंदर कौन कौन से वर्क्स आपके आए हैं। तो कल से हम विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को डिस्कस करेंगे, यानी उनका जो कल का पहला वर्क होगा उनके फर्स्ट पीरियड से होगा या दूसरे पीरियड से होगा, ये तो मैं कल ही बता पाऊंगी। लेकिन कल से हम विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो कल की क्लासेस, आगे आने वाली हर क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने